और ब्रेक के बाद इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने 15 उम्मीदवारों की पहली सूची यहां पर जारी कर दी है। तो लोकसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों का नाम यहां पर सामने आ चुका है। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। यूपी में 11, गुजरात से 4 नामों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और ये 15 नाम है जिनमें उत्तर प्रदेश से 11, फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद चुनाव यहां पर लड़ेंगे और वहीं गुजरात से 4 उम्मीदवारों का नाम यहां पर सामने आ चुका है। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद का नाम यहां पर फाइनल हो चुका है चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है। 15 नामों की पहली सूची कांग्रेस ने जारी कर दी, जिसमें उत्तर प्रदेश से 11 उम्मीदवारों का नाम सामने है, तो वहीं गुजरात से 4 उम्मीदवारों का नाम सामने है। फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद को यहां पर टिकट दिया गया है। कुशीनगर से आरपीएन सिंह का नाम फाइनल है। धौरार से जितिन प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट है। उन्नाव से अनु टंडन को टिकट दिया है कांग्रेस ने। अनु टंडन का नाम फाइनल उन्नाव से। तो लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, जो कि तय था। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उन्नाव से अनु टंडन को टिकट दिया गया है। तो यूपी की 11 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम सामने आ चुका है। बदायूं से सलीम शेरवानी को टिकट दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की 11 सीट है जिसमें उम्मीदवारों का नाम तय कर दिया है कांग्रेस ने। वहीं गुजरात की 4 सीटों में नाम ऐलान कर दिया गया। कुशीनगर से आरपीएन सिंह का नाम है, तो धौरारा से जितिन प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की है, पहली लिस्ट जारी कर दी है कांग्रेस ने। कुल 15 नामों की पहली लिस्ट है। फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के 11, गुजरात से 4 नाम सामने हैं। सोनिया गांधी रायबरेली से, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उन्नाव से अनु टंडन का नाम यहां पर सामने है। तो बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त जब कांग्रेस ने 15 नामों की पहली सूची यहां पर जारी कर दी है। फैजाबाद से निर्मल खत्री का नाम है। फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ेंगे। बदायूं से सलीम शेरवानी को टिकट दिया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि कल ही कहा जा सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि पहली सूची आएगी, लेकिन आज ही ये पहली सूची 15 नामों की सामने आ चुकी है। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। एक्सक्लूसिव लिस्ट की कॉपी भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन ये पहली लिस्ट है जो कांग्रेस ने जारी की है। 15 नामों की ये पहली सूची है जो जारी हो चुकी है। यूपी से 11 सीट का ऐलान हो चुका है, 11 उम्मीदवार। तो वहीं कांग्रेस से 4 उम्मीदवारों का नाम तय है, यानी कुल 15 नामों की पहली सूची। फैजाबाद से निर्मल खत्री, फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद, बदायूं से सलीम शेरवानी को टिकट मिला है। तो कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। 15 नाम की ये पहली लिस्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब नामों को लेकर इंतजार हो रहा था, उसमें भी शुरुआत हुई। तो उत्तर प्रदेश से जहां 11 नाम सामने आ चुके हैं, 11 नाम की ये पहली सूची है और सबसे पहले एक्सक्लूसिव सूची आप तक फर्स्ट इंडिया पहुंचा रहा है। तो गुजरात के अहमदाबाद पश्चिम से राजू परमार का नाम है। गुजरात के आनंद से भरत सिंह सोलंकी, गुजरात के वडोदरा से प्रशांत पटेल का नाम तय। छोटा उदयपुर जो कि एसटी सीट है, रंजीत मोहन सिंह। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकती है। पहली सूची, पहली लिस्ट जो जारी हुई है कांग्रेस की, एक्सक्लूसिव कॉपी आप देख रहे हैं पहली सूची की, जिसमें 4 नाम गुजरात से, तो 11 सीट पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने। और नामों की बात कर लेती है, सूची आप देख सकते हैं। सहारनपुर से इमरान मसूद, बदायूं से सलीम इकबाल शेरवानी, धौरार से जितिन प्रसाद, उन्नाव से अनु टंडन, रायबरेली से सोनिया गांधी, अमेठी से राहुल गांधी, फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद का नाम यहां पर तय। अकबरपुर से राजा रामपाल, जालौर से बृजलाल खबरी, फैजाबाद से निर्मल खत्री, कुशीनगर से आरपीएन सिंह का नाम यहां पर तय। और चलिए दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए। अदिति, पहली सूची कांग्रेस के सामने आ चुकी 15 नामों के साथ। देखिए, आई तो पहली सूची है लोकसभा 2019 की, लेकिन बड़े ऑब्वियस नाम, बड़े दिग्गजों के नाम यहाँ पर। रायबरेली से ऑब्वियस था, उत्तर प्रदेश रायबरेली से सोनिया गांधी, राहुल गांधी अमेठी उत्तर प्रदेश से, और फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद यहाँ पर नाम सामने आ गया है। देखिए, 11 नाम उत्तर प्रदेश से आए हैं और वहीं 4 नाम गुजरात से। दोनों ही राज्य बेहद महत्वपूर्ण, एक गुजरात और एक उत्तर प्रदेश
से नाम यहाँ पर आ गया और आज सीईसी की एक बैठक थी जिसमें नॉर्थ ईस्ट को लेकर तमाम और राज्यों पे भी चर्चा हुई। लेकिन फिलहाल ये एक सूची आने से जो लोकसभा चुनाव का मोमेंटम था वो बढ़ गया। और आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से चाहे भाजपा कार्यालय हो चाहे कांग्रेस कार्यालय हो, दोनों में ही पूरे देश भर से कार्यकर्ताओं की भीड़ लग रही है और बार बार सबकी उम्मीद है कि किनके राज्य में कब लिस्ट जारी होती है। लेकिन ये श्री गणेश आज हुआ, कांग्रेस ने किया 15 नामों की सूची के साथ, जिसमें दिग्गजों के नाम रायबरेली से सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो ये एक तरीका है कि पूरी कांग्रेस पार्टी हरकत में आ चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी तैयारी में लग चुकी है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद जैसे बड़े नामों के अनाउंसमेंट के बाद एक मोमेंटम कार्यकर्ताओं में जोश बन जाता है। कल भी रात को सीईसी की बैठक है, लगातार बैठकें होंगी। कल पूरे दिन स्क्रीनिंग कमेटी है। आज भी आसाम से लेकर कोलकाता से लेकर पश्चिम बंगाल की और नॉर्थ ईस्ट की बड़ी बैठकें लगातार 15 DRC में हुई थी कांग्रेस की और उसके बाद कई नामों पर जो है सहमति बन भी गई है। अब आने वाले दिनों में लगातार 15 मार्च तक राजस्थान से लेकर अन्य राज्यों की ऐसे धीरे धीरे नाम होते जाएंगे। और वहीं कल पहली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बीजेपी की भी है। हालांकि वो अभी पॉलिसी मेकिंग और क्राइटेरिया मेकिंग की बैठक कर रहे हैं, लेकिन अब जो लोकसभा चुनाव और क्योंकि अगले 24 और 48 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन आचार संहिता भी लगा देगा, तो पूरा देश इस चुनावी मोमेंटम में आ गया है। इसी तरीके से आज पहली सूची कांग्रेस ने भी कर दी है। इसमें अहमदाबाद वेस्ट से राजू परमार और आनंद से, वडोदरा से, छोटा उदयपुर से और इस तमाम तरीके के बदायूं से लेकर उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, फारुखाबाद, अकबरपुर, जालौन, फैजाबाद और खुशीनगर से RCN सिंह दिग्गजों के नाम यहाँ पर घोषित कर दिए गए। बिल्कुल अदिति, और क्योंकि कल ही बैठक में होने CWC की बैठक थी, उम्मीद ये की जा रही थी अदिति कि कल से लिस्ट आ सकती है, बैठक के बाद से शायद पहली लिस्ट आ जाए, लेकिन आज लिस्ट 15 नामों की जारी कर कहीं न कहीं कांग्रेस ने तो बढ़त बनाई है। देखिए बिल्कुल बढ़त बनाई है। हालांकि ये वो सारे नाम है जो बड़े ऑब्वियस थे, पता थे कि ये नामों की चर्चा, ये नामों का अनाउंसमेंट होगा और यही से लड़ेंगे। लेकिन अगर राजस्थान की खास तौर पर श्वेता आप बात कर रही है तो कल तो फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और आज ही प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि 15 मार्च तक, क्योंकि अभी आपने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा राजस्थान के नामों पर सहमति बनने पे क्या है कि बड़ा समय लगता है। हालांकि इस बार काफी नामों पे एक्सरसाइज हो चुकी है, केवल 25 सीटें ही हैं। उस समय 200 सीटें थी। उस समय दावेदारी और लोगों के तरह तरह के अपने तमाम तरह के विचार और विमर्श हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी इतनी सारी बैठकें हो चुकी हैं। कल स्क्रीनिंग कमेटी है, खुद अशोक गहलोत और सचिन पायलट होंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 15 मार्च के बाद ही राजस्थान के नामों की घोषणा होगी, क्योंकि बेहतर से बेहतर जिताऊ कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत जो संगठन महासचिव रह चुके हैं, अब उनकी जिम्मेदारी राजस्थान की उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ एक उसकी बात है कि किस तरीके से वो 25 सीटें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में कैसे योगदान हो सकता है। उसके लिए सबसे बड़े जिताऊ कैंडिडेट होने चाहिए और उसके लिए विचार विमर्श लगातार चल रहा है। बेहतर से बेहतर कैंडिडेट ढूंढने की और उनको ट्रेनिंग से लेकर तमाम चीजें मोमेंटम राजस्थान में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो शायद उसमें समय लग सकता है, लेकिन 15 मार्च के आसपास उनके नामों की घोषणा संभावना उसकी लगाई जा सकती है। बिल्कुल अदिति, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, बिल्कुल जैसा कि आपने भी कहा और इन नामों को देख के नजर भी आ रहा है कि ये ऑब्वियस नाम है जो तय ही थे, इनके लिए कुछ भी क्वेश्चन मार्क नहीं था। ऐसे में बढ़त तो कांग्रेस ने बना दी, लेकिन अदिति आने वाले वक्त में जैसे जैसे सूची सामने आएगी कांग्रेस के लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव की लिस्ट में क्या हुआ था वो आप और हम बेहतर जानते हैं, और ऐसे में गर्माहट राजनीति में कांग्रेस के अंदर देखने को मिलेगी। देखिए पूरे देश की और खास तौर पे राजस्थान की क्योंकि हम बात कर रहे हैं जी, तो राजस्थान में कैंडिडेट का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट को लेकर चुनाव है और वैसे मोमेंटम देखा जाए तो वहाँ पे राहुल गांधी वर्सेस मोदी है। लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टियां ये कोशिश करती हैं कि पहले हम सामने वाले के पत्ते देख लें। तो जो कंट्रोवर्शियल सीट है या फिर जो सीटों पर नाजुक स्थिति है वहां पर दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि पहले बीजेपी के पत्ते दिख जाएं या पहले जो है कांग्रेस के पत्ते दिख जाए। यही वजह है कि पहले लिस्ट जारी करने में बढ़त तो बनाई है, मोमेंटम क्रिएट करा है, कार्यकर्ताओं में हलचल तो बड़ी है, लेकिन वो सारे नाम हैं जो ऑब्वियस थे।
अब देखना होगा कि चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात की बात हो और देश में किसी भी जगह की बात हो, और खास तौर पे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कई कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कोशिश कर रही है। ये पैटर्न हालांकि बीजेपी ने शुरू किया है कि कौन से बॉलीवुड स्टार को लाया जाता है, कहां से लड़ाया जाता है, और कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि 25 में से एक सीट पर राजस्थान में बॉलीवुड स्टार को लड़ाया जाए। तो ऐसे कई चीजें हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही देखना चाहती हैं कि किसकी सबसे पहले सामने आए, जिससे कि वो अपना मूव करे। तो बेहद महत्वपूर्ण है। और वहीं अमित शाह चाहते हैं कि पुराना रिकॉर्ड बरकरार रहे 273 का। तो ऐसे में सभी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, इसलिए किसी भी सांसद के लिए, बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है ये अग्नि परीक्षा और टिकट ले पाना, और कांग्रेस के लिए भी, चाहे राजस्थान में सरकार हो, लेकिन बेहतर कैंडिडेट के चलते किसको टिकट मिलती है ये अभी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत डगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए नाजुक है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी है और गठबंधन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा यहाँ पर। और कल की पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बीजेपी की बैठक है उसमें भी गठबंधन को लेकर एक विशेष चर्चा होगी, और चुनाव में जाने से पहले गठबंधन के साथ और हरियाणा और महाराष्ट्र में पहले विधानसभा चुनाव साथ में हो सके लोकसभा के साथ, उसको लेकर चर्चा होगी। यानी कि एक एक राज्य की एक एक सीट, चाहे फिर वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात हो, दोनों ही इतने लंबे लेंथ की मैं बात कर रही हूँ कि एक एक सीट पे काउंट बीजेपी भी कर रही है तो कांग्रेस भी कर रही है, और साथ में गठबंधन कैसे क्या सपोर्ट कर सकता है वो महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल आदित्य, और जब लिस्ट आती है तो पहले आप जिस तरह से एक दूसरे के पत्ते देखना चाहती ताकि उस तरह का मजबूत कैंडिडेट उसके बाद उतारा जा सके, इस पहले आप में इंतजार भी बढ़ जाता है आदित्य। और अगर राजस्थान की बात करें आदित्य, कब तक माना जाए कि राजस्थान के भी नाम सामने आ जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कल ये साफ तौर पे है कि इतनी सारी जो बैठकें हो चुकी है 25 सीटों पर, तो उन्होंने 3 नामों का पैनल जो है कांग्रेस के जो पूरे जो राजस्थान में लोग लगे हुए हैं, प्रभारी से लेकर तमाम लोग, उन्होंने तैयार कर लिया है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के साथ एक ऑफिशियल बैठक नहीं हुई है, जो कल दिल्ली में होने जा रही है वॉर रूम 15 जी में दोपहर 12 बजे से। वहां पर वो 25 सीटों के 3 पैनल पर डिस्कशन होगा और सारे वरिष्ठ लोग एक सर्वश्रेष्ठ नाम का चयन करेंगे और उस पर विचार विमर्श होगा। हो सकता है कोई और नया आइडिया भी आए, कोई और नए विचार और फीडबैक भी आए, और इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श करने के बाद 25 में से करीब 15 से अधिक ऐसी सीट होंगी जिसको कल लॉक कर दिया जाएगा। केवल 4 से 5 ऐसे नाम होंगे जिन पर हो सकता है दोबारा विचार किया जाए, दोबारा और फीडबैक मंगाया जाए, क्योंकि अमित शाह ने इन तमाम एक्सरसाइज के बाद अभी भी राजस्थान में एक सर्वे सर्वे करा रहे हैं, जिसमें 25 लोगों की टीम 25 लोकसभा जा रही है और फाइनल नाम जिताऊ को लेकर आ रहे हैं। वैसे ही 15 सीटों को कल लॉक कर दिया जाएगा और 5 नामों पे फिर विचार विमर्श होगा। और लेकिन जल्दी नहीं करेगी कांग्रेस, फिर भी लंबे समय लेकर 15 मार्च तक, यानी अगले 5 से 7 दिन में धीरे धीरे थोड़े थोड़े नामों की घोषणा करेगी और फिर पूरी तरीके से चुनावी मैदान में आएगी। लेकिन ये तय है कि जो सिनेरियो दिख रहा है कि कांग्रेस पहले पत्ते खोल देगी बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी में अभी बैठकों का दौर होना बाकी है, क्योंकि हाल ही में अगले 8 तारीख, कल 8 तारीख है, कुछ दिनों में वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको अमित शाह ने बुलाया है। वो अमित शाह मुलाकात करेंगे और वो भी राजस्थान में फीडबैक लेंगे और फिर एक बैठक होगी, उसके बाद तमाम चीजें होंगी। तो फिलहाल कांग्रेस को लग रहा है कि 15 मार्च के बाद कांग्रेस जल्द ही अपने कुछ नाम के पत्ते खोल सकती है जो ऑब्वियस है, और उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम लोगों को वैभव गहलोत और कुछ चुनिंदा नामों का इंतजार है कि वो चुनाव कहां से लड़ते हैं। क्योंकि अगर वैभव गहलोत जालौर से या जोधपुर से लड़ते हैं तो बीजेपी का मूव जालौर से या जोधपुर से क्या होता है वो एक महत्वपूर्ण है, और वैभव गहलोत के सामने क्या वो को उतारते हैं, ऐसे तमाम चीजों पर बीजेपी भी इंतजार कर रही है कांग्रेस के पत्ते खोलने का। बिल्कुल आदित्य, और ऐसे में क्या माना जाए, बीजेपी में भी वक्त लग सकता है पहली सूची आने में, क्योंकि अभी 1-2 दिन जिस तरह से बैठकों का दौर भी जारी रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे भी है, 1-2 दिन आचार संहिता भी लगने वाली है। देखिए, बीजेपी में जाहिर तौर पे
एक तो अमित शाह ने राजस्थान की जैसे हम बात करें, उन्होंने जो भी फाइनल नाम अभी तक उनके पास आए हैं उसमें से दो नामों का एक बार फिर से 25 सीटों पर सर्वे कराने का काम कर रहे हैं। तो 25 लोगों की टीम हर एंगल से लोकसभा में जाकर जो एरिया है वहां पर सर्वे कर रही है, क्योंकि वहां पे भी लड़ाई है। जिताऊ कैंडिडेट 25 सीटें बहुत बड़ी होती हैं, 25 सीटों का योगदान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को डर है कि वो सीटें खोएगी, तो ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये वो है कि वहां पर वो चाहते हैं कि पूरी की पूरी सीटें आए, बाकी पश्चिम बंगाल हुआ और दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है वहां से भरपाई की जाए उत्तर प्रदेश की। तो बीजेपी अभी थोड़ा पीछे चल रही है। बीजेपी को राजस्थान में नेताओं के साथ कई बैठक करनी है। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक हालांकि बीजेपी कार्यालय में हुई है जयपुर में, लेकिन जब तक कि अमित शाह के साथ वसुंधरा राजे और टीम की बैठक नहीं होती तब तक ये नहीं माना जाएगा। और अभी सिर्फ एक नहीं, कई दौर की बैठकें होंगी और उसके बाद ये नाम अनाउंस होगा, क्योंकि फिलहाल अभी तक कोई महत्वपूर्ण विचार विमर्श प्रत्याशियों को लेकर अमित शाह के साथ अभी तक नहीं हो पाया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में जल्द हो, लेकिन कांग्रेस शायद पहले तैयारी कर चुकी होगी और बीजेपी को थोड़ा सा समय लग रहा है। शायद एक्सरसाइज ज्यादा की जा रही है, लेकिन बीजेपी मार्च एंड तक ही अपने पद पे खोल पाएगी। बिल्कुल अदिति, और अगर वसुंधरा राजे की बात की जाए तो एक बार फिर से उन्हें कमान सौंपी जा रही है। 25 सीटें, जिस तरह से एक इतिहास रचा था, कमाल किया था 2014 में, क्या माना जाए इसलिए एक बार फिर से अब अमित शाह और वसुंधरा राजे की मीटिंग का इंतजार किया जाए?